तो दोस्तों, आज हम बहुत ही जबरदस्त मूवी की कहानी जाने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत साल 2010 पेरिस में होती है, जहां एक वस्तु को बताया जाता है कि पेरिस की सरकार ने सीधे क्राइम रेट वाले इलाकों को अलग करने के लिए उसके आसपास बड़ी बड़ी दीवार बना दी है और इस एरिया को डिस्ट्रिक्ट ग्राम दिया गया। के बाद हम लगातार कई सारे छोटे मोटे गुंडों को देखते जो डिस्ट्रिक्ट में गद ड्रग्स ले गए। उसी बीच हमको लीटर नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है जो नाम के एक गैंग लीडर चुराकर उसे खत्म करने की कोशिश करो। मैं थोड़ी देर में उसको रोकने के लिए कहा कि दो लोग केतु और उसके साथियों पर आ जाते हैं कि दो बड़ी चालाकी से वहां सिक्योरिटी को चकमा देकर बिल्डिंग के अंदर घुसकर कत्लेआम मचा देता है। रास्ते में मिल रहे हैं हर बंदे से नीतू को पता पूछता है और उसको मार डालता है। तो डिस्ट्रिक्ट खलती एक न्यूजीलैंड डे यानी कि एक विरोधी होता है। वो डिस्ट्रिक्ट 30 नहीं पैदा हुआ है, लेकिन वह यहाँ से सभी द्रुत लीडर को खत्म करना चाहता है ताकि वो इस जगह को जबकि रहने के लायक बना सके। घेर जल्दी केतु और उसके लोग गीतों के घर पहुंच ही जाते हैं और माल को बर्बाद होता देख उस पर हमला कर देते हैं। तो इक्विटी के साथ साथ एक बेहतरीन जिम्नास्ट भी होते हैं, जिस वजह से वो बड़ी आसानी से इन सब से बचकर वहां से बाहर निकल आया। ये कहने में जितनी आसान लग रही है, इसका राजेश उतना ही बेहतरीन है। गिर के तू जाकर अपने बॉस को ही बता देता है। दहा इस गुस्से से पागल हो उठता है कि किसको मौत हो गई, मगर ली तो भी उनके हाथ से निकल गया था। इसलिए दोहा एक एक करके अच्छा प्लान बताने तक अपने लोगों को मारने लगता है। मगर जैसे गीत की बारी आती है, वह को बताता है कि पार्टी के को मार्केट में गीतों की बहन लूला काम कर दिए, अब उसको उठाकर तो से अपना बदला ले सकते हैं। इस बात को मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वह तो से अपना बदला ले सकता है। जल्द ही दूर लूला को उठाकर अपने अड्डे पर ले आता है, लेकिन लीतो ने भी कोई कच्ची गोटे लिए होती है। वह शुरू से कहा के प्लान को जानता था, इसलिए वह लूला के आने से पहले ही पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लेता है और उसे अपने गन पॉइंट पर लेकर अब बहन के साथ सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। लेकिन कोई छोटा मोटा को रही है, उनके पास गुंडों की पूरी फौज है। वहां के लोग चारों तरफ से पुलिस स्टेशन को घेर लेते हैं। इस मुसीबत से बचने के लिए इस पुलिस स्टेशन हेड लोला को के हवाले करके गीतों को जेल में डाल दे रहे हैं, जिससे गुस्सा होकर नीतू मौका पाते ही जेल की सलाखों के बीच उसका सर देकर उसको मॉडल गए। इसके बाद यहाँ से सील जीव होता है और हमको कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ गैंगस्टर्स इलीगल तरीके से सुपरमार्केट के नीचे छुपकर सत्ता खिलवाड़ होते हैं। तभी अचानक उन्हें अपने कसीनो के बाहर पुलिस की हलचल दिखाई देती है। कोई तो है जो उनकी सारी बातें पुलिस तक पहुंचा है। तभी को आलू पड़ता है कि नाम का एक पुलिस ऑफिसर है जो काफी लंबे समय से अंडरकवर होकर उनकी सारी बातें पुलिस को बता रहा है। 10 दिनों में हमला करके सभी गुंडों को मारकर उनके बॉस को गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ पर को पता चलता है कि डैनियल एक ईमानदार पुलिस वाला है जो न्याय की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इसकी स्किल्स अगर बात करी जाए, कुंडली जैसे देश फुर्तीला समझता, जिसके कुछ दिनों बाद ही डीएम के ऑफिसर्स उसको एक मिशन है जिसमें बताते हैं कि बॉब की शिपमेंट के दौरान उसको बचाने के लिए विस्तृत टीम के कुछ गुंडों ने उसे अपने कब्जे में ले गया है। अगर 24 घंटे के अंदर उसमें कोर्ट नहीं डाले गए तो फट जाएगा और आसपास के 8 किलोमीटर के रेडियस में एक भारी तबाही मचा देगा। यह मिशन बहुत ही मुश्किल होने वाला है, इसलिए डेमियन को खास इस काम के लिए चुना गया। मिशन के अनुसार डेमियन को एक बंदी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर टीम को अच्छी जाता है। उसके साथ वहां जाकर उस फॉर्म में एक खास वोट डालकर डिफ्यूज करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो कम से कम 2 मिलियन लोग मारे जाएंगे। वैसे अब तक आप समझ गए होंगे ये दूसरा बंदा कौन है। जी हाँ, ये बंदा लीडो ही है। अगली फिल्म देखते कि लीडो को पुलिस वैन में डालकर दूसरी जगह ले जाने वाले थे। तभी लीडो देखकर कि कुछ पुलिस वाले एक कैदी को बुरी तरह मार कर ला रहे हैं और उसको भी लाकर उसे में फेंक दिया जाता है। कोई और नहीं बल्कि दी में नहीं होता है, जो बिना लीडो के पता लगे इस मिशन को पूरा करना चाहता है। या दोनों के बीच कुछ बातें होती है जब यूनियन लीडर को एक झूठी स्टोरी सुना का कवरेज करने की कोशिश कर रहा है। डियर उसको बताता है कि मेरा नाम पॉइंट पर है और मैं 5 लोग भी कत्ल के लिए जेल में बंद हो, लेकिन नाचा चाहकर भी मैं अब तक असली बंदी को नहीं मार, इसलिए मुझको कुछ भी करके उस बंदे को खत्म करना है। बिलियन आगे कहता है कि मैं और 8 साल जेल में बैठकर अपने रिहा होने का इंतजार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए को अपने मुंह से निकालकर अपने हथकड़ियों को खोले गए। निर्दोष से पूछता है कि तुम किसको मारना चाहते हैं। इस पर दिवस को बताता है कि मैं अपने फादर के किलर को मारना चाहता हूं जो डिस्ट्रिक्ट 30 में रहता है। जल्दी इन दोनों पुलिस वाले को मारकर उन्हें गाड़ी से बाहर से और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लेता है। थोड़ी देर में नीतू भी उसको ज्वाइन कर लेता है। वही दूर से कुछ पुलिस वाले नोटिस कर रहे होते हैं। अभी तक उनका प्लान सही चल रहा होता है। वैसे इस प्लान में लीडो को गाइड किधर उसके जाना है, इसलिए डियर उसको डिस्ट्रिक्ट घर के अंदर जाने का रास्ता पूछता है तो उसको चलते रहने के लिए कहता है और जल्दी बोलो। डिस्ट्रिक्ट दिन के अंदर ब्रेक फेलियर की वजह से एक गायब हो जाते हैं। या वर्क को पता चलता है कि लीडो को पहले से ही पता है कि बियर एक पुलिस वाला है, इसलिए वह बड़ी होशियारी से उसी की हथकड़ियों से उसे ट्रक में बांध कर वहाँ से चला जाता है। डिबेंचर वैसे वहाँ के लोकल गुंडों से खुद को बचाता है। जल्द ही खुद को फ्री करके दीमेतो को कर उसे अपने हथकड़ी उसे बांध देता है और लीतो से पूछता है कि तुम लोग ऐसा क्यों हो। जॉन लीतो बताता है
कि तुम हमारी हालत देख रहे हो, हमारे चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी है, मैं स्थिति से हमें अलग कर दिया गया, न कोई स्कूल न कोई पोस्ट ऑफिस और कुछ भी नहीं, तुम बताओ अब हम यह नहीं करें तो क्या करें। मैं उसकी बातों को समझता है और आगे के ब्लॉग के बारे में पूछता ली तो उसको एक खास तरह के बारे में बताता है जिसके बारे में सिर्फ उसी को मालूम है। इसलिए आगे का प्लान बनाते हुए दी तो तरह को कॉल करके अपने बारे में सब बता देता है कि वो एक पुलिस वाले के साथ वहां पर आ पहुंचा है। जल्द ही कहा कि लोग वहां पर आ जाते हैं और अगर दोनों को अपने साथ अपने अड्डे पर ले जाते हैं या मेको के बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन यहाँ पर उनको पता चलता है कि गैंग लीडर का सिर्फ एक ही उसूल होता है कि पैसा मिलेगा तो सब कुछ करेगा। इसलिए ताहा और डीजल के बीच के बदले 40 मिलियन यूरो डी क्रूज जाती है। अब आगे कुछ करने से पहले भी फॉर्म को एक स्कूप के जरिए चेक कर है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसी के बगल में तो की लूला को बांध कर रखा हुआ है। इसलिए मैंने अपने ऑफिसर्स को कॉल करके सिचुएशन के बारे में बताकर पैसे ट्रांसफर करने को कहता है, लेकिन वो लोग इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। मुझको तो कुछ लग रहा है, हालांकि को थोड़ा सा हो जाता है, मगर वह इसको नजरअंदाज कर देता है। डीबीएल समझदारी दिखाते हुए ऐसे भी एक करता है कि मानो उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिया। अपने लोगों को बैग चेक करने को कहता है, लेकिन अभी बैग खुले की वजह से उन दोनों को भेद करने के लिए कहता है। लीड और डीजल दोनों को बंदी बनाकर बैठा दिया जाता है। दोनों लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। यहाँ में दोनों की बातें समझ पाते कि भले ही इन दोनों का तरीका अलग हो, लेकिन दोनों को मकसद है वह शांति बनाए रखना। खैर प्लान के मुताबिक दूर लोग ऐसे भी करते हैं कि मानो उन्हें से कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए केतु और उसके लोग उन्हें अपने साथ कहाँ के पास ले जाने लगते हैं। मगर टनल के पास पहुँचते ही दोनों ही लोग मिलकर एक एक करके सबको मारकर वहाँ से भाग निकलते हैं। इसी बीच लूला ऐसी जिंदगी से आजाद होने के लिए खुद को जलाकर मारने की कोशिश कर रही होती है। जल्द ही की खबर को बता है कि वो दोनों भाग निकले हैं। कहा इस बात से पूरी तरह से बौखला जाता है और अपने लोगों पर फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका आकर उसको बताता है कि हमारे साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है, हमारे सारे अकाउंट खाली हो गए हैं। और यह सुनकर कहा कि सभी लोग उसके खिलाफ होकर उसको शूट करके मॉडल दे, आपकी तू यहाँ का बॉस बन चुका है। इसलिए अपने लोगों को लेकर एक खतरनाक रंजिश के बाद डैनियल और दो को घेर लेता है, लेकिन बीबीएल उसे अभी की कंडीशन के बारे में समझाता है और कहता है कि ऐसा पहली बार होगा कि तुम एक पुलिस वाले को देखकर खुश होंगे, किंतु उसके के पास जाने देता है। लेकिन इसी बीच दोनों को रोकने के लिए एक दाना जैसा दुश्मन बीच में खड़ा होता, जैसे तैसे दोनों मिलकर उसको खत्म कर देते हैं। वहीं अब देखते हैं कि लोला खुद को आग लगाने वाली होती है कि तभी उसका भाई आक्रोश को बचा लेता है। वहीं दूसरी ओर अब उस फॉर्म के पत्ते भी बस्ती मिलती बजे होगी, इसलिए अपने हेड ऑफिस पर कॉल करके के कोड के बारे में पूछता है। ऑफिसर को बताता है कि नए 230 से दिन उसका कोड है। ये सुनकर गीतों के दिमाग की बत्ती जलती है और वह सोचता है कि को तो कुछ बोल ही है, उसको इस एक भी है, इसलिए डेमियन को बॉम्बे कोड डालने से मना कर देता है। उस समझ जाता है कि इस कोड के मुताबिक नए 2 लाइन यहाँ का कोड है। आज की डेट है और इतना ही नहीं दी था दिन, यानी कि डिस्ट्रिक्ट घटी है। लेकिन डेमियन को उसकी बात पर भरोसा नहीं है और वह इतने लोगों की जान को हथियार नहीं बनना चाहता है। इसलिए यहाँ पर ईवीएम और लीडो के बीच भयंकर लड़ाई हो जाती है। दोनों लगातार एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली ली तो डियर को रोकने में कामयाब हो जाता है और फॉर्म का टाइम खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी नहीं पड़ता, यानी कि यह सब एक चाल थी, सबको एक साथ को खत्म करने की। दरअसल प्लान के मुताबिक मैं कोड डाल दे ये बॉम्ब ब्लास्ट सुझाता जाता और यही वह ऑफिसर चाहते थे ताकि सभी क्रिमिनल्स एक साथ खत्म हो जाए। इसलिए अब ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उसी ऑफिसर के पास बॉम्ब को लेकर जाकर उसी के सामने उसकी गोद लेने में डर के मारे वह ऑफिसर सारी सच्चाई उगल देता है, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट होगा सारे क्रिमिनल्स एक बार भी खत्म हो जाएंगे। मगर सच्चाई को बाहर लाने के लिए पीनियल और लीतो बड़ी चालाकी से इसे कैमरे में रिकॉर्ड करके दी पर पब्लिश कर रहे थे। अब फाइनली दी है। लीतो और लूला को वापस डिस्ट्रिक्ट झूले बहुत जल्द है, चाहे कैसा भी हो, लेकिन उनका घर है और शायद एक दिन ये सब सुधर भी जाएगी। इसलिए वो दोनों यहाँ पर वापस आ जाते हैं, जहां जाने से पहले लूला डीएम को किस करके दोबारा वापस आने को कहती है, जिसके साथ दो पलक बैकग्राउंड से आए दो दोस्तों की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।